तो अपना अगला सवाल है 4s² माइनस के 4s और धन के 1। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। आइए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। आइए इनका गुणनखंड करते हैं। इसका तुलना ax² प्लस के bx और प्लस के c से करने पर तो इससे ए बी सी का मान निकल आएगा। पहले यही निकाल लेते हैं। तो ये स्क्वायर वाले से स्क्वायर वाला पद कट जाएगा, तो ये बराबर आएगा 4। b बराबर निकालते हैं। b बराबर निकालोगे तो x से x कट जाएगा, तो b बराबर आएगा माइनस के 4 और c बराबर क्या है 1 है। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो इनका गुणा करते हैं पहले स्टेप में। तो 4 एकम कितना आएगा 4। तो जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। ऐसी कोई दो संख्याएं ढूंढना है तो पहले 4 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 दूनी के 4 और 2 एकम के 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और गुणा करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। ये हमें किस में लाना है, माइनस में लाना है ना, तो 1 को माइनस में कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 4s²। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 2s। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस के 4 आना चाहिए और गुणा करने पे प्लस का 4 आना चाहिए। तो ये भी माइनस का 2s होगा, 2s। अब गुणा करके देखिए तो 2 दूनी के 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4s² हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्लस के 1 कॉमन लेते हैं इसमें से। तो कॉमन लेने के लिए मैंने आपको बताया था, इधर देखिए इसको पहले तोड़ लेते हैं इधर। तो 4 को तोड़ोगे तो कितना था, 4s², यही था, माइनस के 2s, माइनस के 2s और प्लस के 1। एक पक्ष इसको मान लेते हैं, एक पक्ष इसको। ठीक है, अब इनको तोड़ लेते हैं। 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। यस को तोड़ेंगे तो यस गुणे यस हो जाएगा। ये एक पद हो गया। माइनस के 2 को तोड़ेंगे तो केवल 2 ही रहेगा, इसका फैक्टर होगा नहीं, यस गुणे यस माइनस के। अब अगला पद देखते हैं, ये एक पद ये हो गया। अगला पद देखते हैं, माइनस के 2 गुणे यस, ये 2 गुणे यस ही रहेगा और प्लस के 1 रहेगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, देखो s इसमें है और s इसमें है, तो यस कॉमन निकल जाएगा। 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 यस कॉमन निकल जाएगा। तो 2 यहाँ से कटेगा और यस यहाँ से कटेगा। 2 यस कटेंगे, 2 और यस कटेंगे तो क्या बचा, 2 यस बचा। ठीक है, क्या बचा, 2 यस बचा। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर क्या कॉमन है, 2 यस कॉमन लिए थे तो 2 यस दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 2 यस है लेकिन यहाँ पे 1 है, ये वाले पक्ष में और इस वाले पक्ष में कोई समान अंक नहीं मिल रहा, तो इसमें माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे ही होता रहेगा। क्या आएगा, 2 यस माइनस के प्लस माइनस के, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस लिए है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये एक ही कॉमन आएगा। ठीक है, ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक दोनों आपस में कॉमन मिल रहे हैं, तो इनमें से एक को कॉमन ले लेंगे। तो 2s माइनस 1 एक कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, दोनों पक्ष से 2s 1 काट देंगे, क्या बचा, 2s माइनस के 1, यही बचेगा, 2s माइनस के 1। आइए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 2s कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, यहाँ बचा था 2s और माइनस के 1। यहाँ लिए थे माइनस के 1 कॉमन, तो यहाँ बचा था 2s माइनस 1। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ इनको कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 को, और बचेगा उसको भी कॉमन ले लेंगे, उसको भी ब्रैकेट में ले लेंगे, 2s माइनस के 1। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इनके मूल निकालते हैं, यानी कि शून्य निकालते हैं। तो 1 हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0 रख देंगे, या ये भी वही होगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इस माइनस 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2s बराबर 1। ठीक है, इधर भी करते हैं इसको।
-1 को भेजेंगे +1 हो जाएगा, तो 2s बराबर 1। ठीक है, अब ये देखिए 2 और यस क्या है, आपस में गुणे में है, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो यस को यहीं पे छोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 75 होके आएगा, तो यहाँ पे गुणे में यहाँ आएगा, भाग में हो जाएगा, तो यस बराबर क्या होगा 1/2। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अब एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा। एक को अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, दोनों 1/2 आए हैं। ठीक है, अब हमने ये बी सी निकाल लिया, ये बी सी निकाल लिया, ए बी सी का मान, अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लिया। सत्यता की जांच करते हैं, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -kb/ये। तो अल्फ़ा क्या मैंने माना था 1/2 और बीटा 1/2, दोनों को जोड़ देते हैं, अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा 1/2। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब माइनस के चिन्ह लगाया माइनस, और बी का मान रखते हैं। बी का मान क्या है, देखिए बी का मान है -4, तो यहाँ बी का मान रखते हैं। बी का मान -4 है, तो ब्रैकेट में लिख देता है -4 बटे कितना है, ये है, ये का मान कितना है देखते हैं 4। ठीक है, यहाँ रख देते हैं 4, ये का मान 4। आइए जोड़ते हैं। देखिए भिन्न में जब भिन्नों का हर बराबर होता है, तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, तो 1 धन 1 और बटे इनको लाथा ले लेते हैं, तो यहाँ के लाथा क्या आएगा 2। ठीक है, बराबर माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 4 बटे के 4। ठीक है, बटे के 4 था, 1 कितना हो जाएगा 2 बटे के 2 बराबर इधर कितना है 4 बटे के 4। ठीक है, 4 बटे के 4, ये 1 2 हो जाएगा बटे के 2, और ये 4 बटे 4 पहले से ही था। अब काटिए, 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, तो कितना आ गया 1 बराबर 1। ये तो सिद्ध हो गया, ये तो प्रूव्ड हो गया। अब गुणनफल वाला करते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये तो हो गया योग बराबर, फिर इसको एक साइड कर लेना, इसी में कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये होता है, यही होता है ना, मैंने आपको बताया था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये। तो अल्फ़ा बीटा क्या है 1/2, तो इनको गुणे में लिख देते हैं इस बार, 1/2 गुणे 1/2 बराबर सी का मान कितना है 1 है, और बटे ये का मान कितना है 4। ठीक है, ये का मान 4 है, सी का मान 1 और बटे ये का मान 4 है। ठीक है, गुणा करते हैं इसका, 1 1 का गुणा करोगे 1 1 कम 1 आएगा, और 2 2 का गुणा करोगे 2 2 के 4 आएगा, और बराबर किधर है 1/4 है, बराबर इधर 1/4 है, दोनों बराबर हैं, तो ये सवाल प्रूव हो गया। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।